नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से टेम्परेचर कंट्रोलर का कनेक्शन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कनेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक सेलेक्ट कंपनी का टेम्परेचर कंट्रोलर का इस्तेमाल किया हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी टेम्परेचर कंट्रोलर का कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूँ कि किस लॉजिक से आप टेम्परेचर कंट्रोलर का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जितने भी टेम्परेचर कंट्रोलर होते हैं उसमें हमें तीन चीज़ें करना होता है। पहला तो हमें उस टेम्परेचर को ऑक्सिलरी पावर सप्लाई देना पड़ेगा। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई देने से क्या होता है, इसका जो डिस्प्ले होता है वो चालू हो जाएगा। डिस्प्ले चालू होने के बाद हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं, कमांड जनरेट कर सकते हैं, यानी कितने टेम्परेचर पे ऑन होना चाहिए, कितने टेम्परेचर पे बंद होना चाहिए, वो सबका सेटिंग हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हम इसको ऑक्सिलरी पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या करता है, ऑन और ऑफ करता है। किसको ऑन ऑफ करेगा वो डिपेंड करता है आप किस चीज़ को ऑन ऑफ कराना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन ऑफ कराने के लिए इसको एक कमांड चाहिए। कमांड के लिए यहाँ पे हम सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके का सेंसर का इस्तेमाल करके आपको कनेक्शन बताऊंगा। पहला तो आरटीडी के द्वारा, दूसरा थर्मोकपल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आउटपुट कमांड जनरेट होता है उस आउटपुट कमांड के द्वारा हम किस प्रकार से किसी लैंप को कनेक्ट करेंगे, किसी हीटर को कनेक्ट करेंगे, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो के द्वारा मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम इस टेम्परेचर कंट्रोलर का कनेक्शन करना सीख लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोलर है, इस टेम्परेचर कंट्रोलर को चालू करने के लिए, यानी कि इसका जो डिस्प्ले है उसको ऑन करने के लिए हमें ऑक्सिलरी पावर सप्लाई देना है। तो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हम एक एमसीबी का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा एमसीबी है इसको हमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई के द्वारा कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा एमसीबी है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि एमसीबी को इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। दोस्तों, ये जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, इस टेम्परेचर कंट्रोलर में 1 नंबर और 2 नंबर टर्मिनल पे हमें ऑक्सिलरी पावर सप्लाई देना पड़ता है। दोस्तों, यदि आप दूसरे कंपनी का टेम्परेचर कंट्रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो मैनुअल है उसमें आप देख लीजिएगा कि उसमें कौन सा टर्मिनल इस्तेमाल किया गया ऑक्सिलरी पावर सप्लाई देने के लिए। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई देने के बाद ही इस टेम्परेचर कंट्रोलर का जो डिस्प्ले है वो चालू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा फेज सप्लाई है उसको कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा 1 नंबर का टर्मिनल है उसमें हम फेज सप्लाई दे देंगे। इस टेम्परेचर कंट्रोलर में 1 नंबर टर्मिनल फेज सप्लाई के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसको क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है इसके दूसरे नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस टेम्परेचर कंट्रोलर को हमने ऑक्सिलरी पावर सप्लाई दे दिया। अब चलिए दोस्तों, इस टेम्परेचर कंट्रोलर को हम क्या करते हैं, इनपुट कमांड देते हैं। यानी कि इस टेम्परेचर कंट्रोलर को ऑपरेट कराने के लिए इसको कमांड चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं से इसको कमांड मिलेगा जब भी ये आउटपुट कमांड को जनरेट करेगा। अब ये जो हमारा इनपुट कमांड है उसको देने के लिए यहाँ पे हम सेंसर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आरटीडी का उपयोग कर लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा आरटीडी होता है उस आरटीडी में आपको 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर भी मिल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आरटीडी है उसमें 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर क्यों होते हैं, एक बात समझ लीजिए। दोस्तों देखिए, जो हमारा आरटीडी होता है वो टोटली रेजिस्टेंस पे काम करता है, यानी कि जो हमारा आरटीडी है इसका जो सेंसर होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन, इसका रेजिस्टेंस पे पूरा का पूरा डिपेंड होता है। इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड होता है कि हमारा जो आरटीडी है वो कितना टेम्परेचर को शो करेगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा PT100 सेंसर होता है उसका यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, तो वहां पे जो हमारा वायर है, इस वायर पे हम जब रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वहां पे हमें 100 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो इस सेंसर का शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने कनेक्शन करने के लिए एक वायर को एक्स्ट्रा कनेक्ट करके बाहर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे जो वायर इस्तेमाल किया था उसका भी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। अब इस वायर का रेजिस्टेंस के कारण जो हमारा सेंसर होता है वो एक्चुअल वैल्यू को शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू लेने के लिए, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है, यानी कि वायर का रेजिस्टेंस है, उसको कम करने के लिए किसी किसी आरटीडी में आपको 3 वायर कनेक्ट करके दे दिया जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा आरटीडी है इसका जो पॉजिटिव वायर है उसमें एक और वायर को कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे एक और वायर कनेक्ट करने से बेनिफिट ये होता है कि जो वायर है हमारा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे हमें और अच्छा वैल्यू मिलेगा, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। अब उससे भी और मॉडिफाई करके यहाँ पे आरटीडी में 4 वायर को कनेक्ट कर दिया गया है, यानी कि एक और वायर पॉजिटिव के साथ और एक और वायर नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया गया। कुल मिला के यहाँ पे 4 वायर है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वायर का वो और कम हो जाता है,
जिससे क्या होता है जो हमारा आरटीडी है वो एक्यूरेट वैल्यू यानी कि पूरा का पूरा सही का सही वैल्यू दिखाएगा आपके टेम्परेचर कंट्रोलर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो वायर है वो केवल रेजिस्टेंस को कम करने यानी कि जो वायर इस्तेमाल किया गया है कनेक्शन के लिए उसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए 2 वायर 3 वायर और 4 वायर में कनेक्ट किया जाता है, यानी कि 4 वायर मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हम आरटीडी इस्तेमाल कर रहे हैं इस आरटीडी में 3 वायर है, एक रेड वायर और 2 ब्लैक वायर है। ये जो हमारा रेड वायर है ये पॉजिटिव के लिए है और ये दोनों ब्लैक वायर हमारे नेगेटिव के लिए, यानी कि नेगेटिव में से 2 वायर को कनेक्ट करके बाहर लेके आया गया है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आप टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे उसका वायरिंग डायग्राम जरूर देख लीजिएगा, यानी कि कौन से टर्मिनल पे आपको क्या कनेक्ट करना है उसके बारे में आपको जरूर देखना है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर कंट्रोलर में अलग अलग टर्मिनल दिया गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, यानी कि जो सेंसर है उसका पॉजिटिव वायर को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोलर है इस टेम्परेचर कंट्रोलर में जो 10 नंबर का टर्मिनल है इसमें हमें पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करना होता है, तो हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके 10 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है इसका जो 11 और 12 नंबर का टर्मिनल है इसमें हम सेंसर के नेगेटिव वायर को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव को लाके 11 में कनेक्ट कर देंगे और दूसरे को 12 में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है इसको हमने आरटीडी के साथ कनेक्शन कर दिए। दोस्तों यदि आपका जो आरटीडी है वो 2 वायर वाली है तो उसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे यदि आपके आरटीडी में 2 वायर है तो उसको ले जाकर हम क्या करते हैं पॉजिटिव और एक वायर को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जो हमारा आरटीडी का कनेक्शन टर्मिनल होता है उसके पॉजिटिव में एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव में एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप पोलैरिटी का ध्यान जरूर रखिएगा, पॉजिटिव वाले वायर को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव वाले वायर को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि आपके पास में थर्मोकपल है और उसको आप चाहते हो कि इस टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करें तो उसके लिए भी आपको सेम चीज करना है। उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि जो आपका थर्मोकपल होता है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव वायर को ले जाकर पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव वाले को ले जाकर नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपका जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है उसके वायरिंग डायग्राम में भी लिखा होगा कि आपको थर्मोकपल कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो उसको भी देख के आप थर्मोकपल को कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यदि आप टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ में थर्मोकपल का कनेक्शन करते हैं तो उसके सेटिंग में जाके, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है इसके सेटिंग में जाने के बाद आपको वहां पे सेलेक्ट करना है कि आप वहां पे कनेक्शन थर्मोकपल का किए हैं, तब जाके आपका जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वो एक्यूरेट वैल्यूज को शो करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है इसको हमने इनपुट पावर सप्लाई दे दी है। अब यहाँ से हमें आउटपुट पावर सप्लाई लेना है, तो आउटपुट पावर सप्लाई आपको आउटपुट रिले से मिलता है, यानी कि इस टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर में एक रिले लगा होता है। उस रिले में आपको 3 टर्मिनल मिल जाएंगे, एक तो कॉमन टर्मिनल, एक एनो टर्मिनल और एक एनसी टर्मिनल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा आउटपुट कॉमन है उसके द्वारा हम क्या करेंगे, लैंप को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम 2 लैंप का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम एनो एनसी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर दें। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा ये जो हमारे पास बल्ब है इस बल्ब को पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारा फेज सप्लाई होता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर होता है इसका जो कॉमन टर्मिनल होती है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये जो हमारा 9 नंबर का टर्मिनल है ये हमारा कॉमन टर्मिनल होता है। ठीक है, ये हमारा 9 नंबर का टर्मिनल है, इसमें हमने कॉमन वायर को कनेक्ट कर दिया, यानी कि फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि ये जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई इस्तेमाल किया गया इसी के द्वारा हम इस बल्ब को ग्लो कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लूप करके इस कॉमन टर्मिनल पे पावर सप्लाई दे देंगे। लेकिन इस कनेक्शन में मैं आपको अलग से पावर सप्लाई को कनेक्ट करके आपको कनेक्शन डायग्राम दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमें आउटपुट पावर सप्लाई लेना है, तो आउटपुट पावर सप्लाई लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एनसी कॉन्टेक्ट है उसके द्वारा हम एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा रेड वाली बल्ब है इसको हम फेज सप्लाई दे देंगे और जो हमारा एनो कॉन्टेक्ट है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा ग्रीन लैंप है इसको कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो हमारा रेड लैंप है वो कब ग्लो करेगा और जो हमारा ग्रीन लैंप है वो कब ग्लो करेगा। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसमें हमने 50 डिग्री सेल्सियस को सेट कर दिया। अब हमने जहाँ पे इस आरटीडी को रखे वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो उस कंडीशन में ये रेड वाली बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि ये एनसी कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट है। क्या होगा कि ये जो पावर सप्लाई वो डायरेक्टली यहाँ से फ्लो होते हुए सीधे बल्ब को चली जाएगी, तो ये वाला लैंप ग्लो होगा। ठीक है, उसके बाद यदि टेम्परेचर डाउन होता है यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो ये जो हमारा सेंसर है
ये सेंस करेगा और सेंस करने के बाद कमांड किसको देगा, इस टेम्परेचर कंट्रोलर को। अब ये जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है ये क्या करता है, इसके अंदर जो रिले है उसको पिकअप करा देगा। पिकअप कराने के बाद क्या होता है कि इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाएगा और एनसी कॉन्टैक्ट एनो बन जाता है। तो जैसे ही एनो कॉन्टैक्ट एनसी बनेगा तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ का यहाँ से फ्लो होने लगेगा और ये जो हमारा ग्रीन इंडिकेशन लैंप है ये ग्लो हो जाएगी और जो हमारा रेड इंडिकेशन लैंप है वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप एनो एनसी का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा लैंप है इनको न्यूट्रल पावर सप्लाई भी हमें देना होता है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारे लैंप है इनको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने इन दोनों बल्ब को न्यूट्रल पावर सप्लाई के द्वारा कनेक्शन कर दिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए 2 लैंप को कनेक्ट करके बताया हूँ। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि यहाँ पे आप हैवी लोड को कनेक्ट करके टेम्परेचर कंट्रोलर के द्वारा चालू और बंद करें तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टेक्टर का कनेक्शन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो फेस वायर है इस फेस वायर को ले जाके कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। तो जो हमारा कॉन्टेक्टर है उसको चालू और बंद करने का काम हमारा टेम्परेचर कंट्रोल कर देगा, यानी कि टेम्परेचर कम होने पे कॉन्टेक्टर हमारी चालू हो जाएगी और टेम्परेचर मेंटेन होने पे कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हैवी लोड को चालू और बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम आउटपुट कमांड के द्वारा हम किसी लैंप को कनेक्ट करेंगे, किस प्रकार से कॉन्टेक्टर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको 2 और टर्मिनल मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये दोनों टर्मिनल, ये जो दोनों टर्मिनल होते हैं ये SSR टर्मिनल होते हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट रिले के लिए टर्मिनल होते हैं। दोस्तों ये जो हमारा सॉलिड स्टेट रिले होता है ये एक प्रकार का कॉन्टेक्टर ही होता है या फिर आप रिले भी कह सकते हो। इसको बहुत कम वोल्टेज चाहिए इसको चालू और बंद करने के लिए। जैसे आप कॉन्टेक्टर देखते होंगे, उस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए हम 230 वोल्ट या फिर 415 वोल्ट देते हैं उसको चालू और बंद करने के लिए। सेम टू सेम इस रिले को चालू करने के लिए हमें केवल 3 से लेकर 32 वोल्ट का पावर सप्लाई देना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हमारा सॉलिड स्टेट रिले है इसमें रेंज दिया गया है 3 से लेकर 32 वोल्ट डीसी का, यानी कि हम 3 से लेकर 32 वोल्ट यदि इसके टर्मिनल पे देते हैं 3 नंबर और 4 नंबर टर्मिनल पे, तो हमारा जो ये रिले है ये पिकअप हो जाएगा और इसका जो कॉन्टैक्ट है यानी कि यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है, ये एनो कॉन्टैक्ट एनसी बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सॉलिड स्टेट रिले है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक हीटर को ऑन कराने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक हीटर है, इसी हीटर को हम क्या करेंगे, चालू और बंद करेंगे इस सॉलिड स्टेट रिले के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सॉलिड स्टेट रिले है इसका कनेक्शन करने के लिए आपको इस SSR यानी कि सॉलिड स्टेट रिले जो टर्मिनल है उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप टेम्परेचर कंट्रोलर का जो मैनुअल है उसमें देख लीजिए कि कौन सा टर्मिनल SSR टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा SSR टर्मिनल है 16 और 17 नंबर टर्मिनल, इन टर्मिनल पे हम किस प्रकार से सॉलिड स्टेट रिले को कनेक्ट करेंगे एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उसको ले जाके हमारा जो सॉलिड स्टेट रिले है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम कनेक्ट कर देंगे, यानी कि वायर को ले जाके वहां पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 16 नंबर का टर्मिनल था ये पॉजिटिव के लिए था और जो हमारा सॉलिड स्टेट रिले है उसका 3 नंबर टर्मिनल पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमें इस सॉलिड स्टेट रिले को न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 17 नंबर का टर्मिनल है यानी कि माइनस वाली टर्मिनल है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा SSR है यानी कि सॉलिड स्टेट रिले उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा सॉलिड स्टेट रिले इसको हमने इनपुट पावर सप्लाई दे दी है। अब यहाँ पे जो हमारे पास हीटर है इस हीटर को हमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो जो हमारा फेज सप्लाई होता है उसको कंट्रोल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फेज सप्लाई इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है यानी कि इस SSR का इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसमें हम फेज सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने फेज सप्लाई दे दी है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये जो दोनों टर्मिनल है ये एनो कॉन्टैक्ट है। जब हमारा रिले चालू हुआ यानी कि पिकअप होगा उस कंडीशन में ये एनो कॉन्टैक्ट एनसी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एनो कॉन्टैक्ट के एक टर्मिनल पे इनपुट पावर सप्लाई दे दी है। आउटपुट से क्या करेंगे, एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा हीटर है उसको फेज सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पे हीटर जो था उसको फेज सप्लाई मिल गया। न्यूट्रल पावर सप्लाई को हम डायरेक्ट ले जाके कनेक्ट कर देंगे इस हीटर के साथ में। तो यहाँ पे जो हमारा SSR था यानी कि सॉलिड स्टेट रिले है उसका भी कनेक्शन हो गया और हीटर का भी कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।